चलिए 6.3 सॉरी 6.2 में हमने 1 to 8 क्वेश्चन देखे। अब हम कौन सा देखने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर, हियर दे हैव गिवन कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। A, B, C and D, ABCD is a ट्रेपेजियम। दूसरा उन्होंने बोला है AB पैरेलल CD या DC एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। एक दूसरे के डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O में। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? तो हमें प्रूव क्या करना है? AO अपॉन क्या करना है? OB एंड CO अपॉन, ये कैसे होगा? कहानी में ट्विस्ट। चलो तो इस ट्विस्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं एक लाइन यहाँ पे OE, यानी E is a point on take E on a point on AD। इससे क्या होगा? या तो OE पैरेलल पूरा क्या होगा? OE पैरेलल पूरा क्या होगा? OE पैरेलल CD। ये मैंने खुद कंस्ट्रक्ट किया। अब मेरे पास देखो ऐसे दो डायग्राम बन रहे हैं, अगर आप लोग देख सकते हो तो। एक ये है DB और ये क्या है? और दूसरा डायग्राम कौन सा बन रहा है? मुझे आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा? ADC या तो ACD, वैसा ही ना। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो बना कौन सा? A, तो उसमें यहाँ पे देखो E और यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ डायग्राम्स। मैंने क्या किया पता चला सबको? एक बार देख लो मैंने कौन सा डायग्राम इसमें से लिया है। अब हम क्या लिख सकते हैं? AE अपॉन, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। क्यों लिख सकता हूँ ऐसे? बोलो क्यों ऐसे लिख सकता हूँ मैं? हमने कुछ गलत लिया ऐसे नहीं लग रहा आपको? ये बराबर है। कोई बता सकता है मुझे? मुझे प्रूव क्या करना है? मुझे प्रूव क्या करना है? उन्होंने कंडीशन कौन कौन सी दे रखी है? अंदर क्या बोला है? ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में मैंने एक और लाइन यहाँ पे लिख दी। ट्रेपेजियम में मैं क्या लिख देता हूँ? AB पैरेलल मेरे लिए क्या है? ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही पैर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है? पैरेलल होता है। दूसरा पैरेलल। अब एक बात सोचो, अगर मैंने OE को पैरेलल किसको लिया? CD को लिया, तो मैं क्या OE पैरेलल AB लिख सकता हूं? मैंने अगर OE पैरेलल CD लिया तो मैं क्या OE पैरेलल AB लिख सकता हूं? हाँ या ना? क्यों? AB और CD दोनों क्या है? अगर ABCD पैरेलल है तो CD के साथ जो पैरेलल होगा वो किसके साथ होगा? क्लियर हुआ सबको? तो यहाँ पे अब आपको समझ में आया? अब हम ले सकते हैं कैसे? AE अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन नंबर, यहाँ पे AE अपॉन क्या? DE इज इक्वल टू OA अपॉन नंबर फ्रॉम 1 and 2। क्या लिख सकते हैं हम लोग? OB अपॉन OA अपॉन, ऐसा कुछ पूछा है उन्होंने? ऐसा पूछा है या हाँ या ना? तो मेरा आंसर तो ऐसा नहीं आया सर। यहाँ पे कहाँ ऐसा आंसर है? तो मैं क्या करूंगा? उन्होंने क्या पूछा है? AO के नीचे क्या होना चाहिए? तो ये OB यहाँ पे जाएगा, तो ये OC कहाँ आ जाएगा? यानी हमें प्रूव तो यही करना था, लेकिन उन्होंने थोड़ा क्या कर दिया है कहानी में?
क्लियर हुआ सबको? पक्का? आगे बढ़ू? नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। 10th वाला, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो पता ही होगा ना सबको, क्या होता है? क्या होता है? 4 साइड्स, है ना, 4 एंगल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। उसके डायगोनल्स एक दूसरे को पॉइंट ओ में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाउ सच दैट ओ ए, हाँ यहाँ पे उन्होंने कंडीशन देके रखी है, क्या? ओ ए एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, सो दैट एबीसीडी ट्रेपेजियम। उल्टा करना है, एबीसीडी मुझे क्या बताना है? क्या किया जाए? सबसे पहले वही कर ले, क्या कर ले? ये क्या ले ले? अब यहाँ पे हम ऐसा तो लिख नहीं सकते कि वही पैरेलल सी डी, लिख सकते हैं वैसा कुछ? तो क्या करे, क्या करे? ये मैंने कर दिया, अब उसको थोड़ा कन्वर्स सोच के देखो क्या करना चाहिए। सॉरी, मिड पॉइंट अंदर बोला नहीं है, थोड़ा कसरत करते हैं आपके दिमाग के साथ। पांचवा मीन्स व्हाट? चलो, ये बहना ऐसा बोल रहे कि सर ओ ए अपॉन आप ओ सी ले लो और ओ बी अपॉन ओ डी ले लो। वेरी नाइस। चलो मैंने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दिया। फिर अब उससे मेरा क्या प्रूव होगा? कैसे पैरेलल प्रूव होगा? नहीं होगा ना, वो तो ट्राइंगल के लिए। ये तो क्या चल रहा है? हे प्रभु, तो मैं ऐसा ले लेता हूं, टेक ई ऑन ए डी सच दैट ओ ई पैरेलल क्या होगा? ओ ई पैरेलल क्या होगा? मैंने ले लिया, आपको समझ में आ रहा है? अब मैं क्या करूंगा? ए ई अपॉन इज इक्वल टू, अपॉन क्या लूंगा? क्या लिया मैंने? ये नंबर क्या हुआ? 1। ये क्या हुआ? नंबर। फिर अभी भी मेरी कहानी में गाड़ी अटकी हुई है। जैसे इसने तो ये क्या करेंगे अभी इसका? मैंने आपको 7 क्वेश्चन करा है, तो अब आपका लॉजिक थोड़ा चलना चाहिए इसके लिए। बाकी के सब तो मुझे ऐसे देख रहे कि कभी भी खड़े होके, खाली 4 लोग सोच रहे हैं। मुझे क्या प्रूव करना है पता है? ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ट्रेपेजियम के लिए मुझे क्या प्रूव करना है? ये और ये लाइन क्या होनी चाहिए? बोलो तो। दो ट्राइंगल। कौन से दो ट्राइंगल? दूसरा ट्राइंगल कौन सा आप बोल रहे हो? पहले मैंने कौन सा लिया? ट्राइंगल कौन सा लिया? ओके, दूसरा ट्राइंगल कौन सा लूंगा? ट्राइंगल ए बी। लेकिन मैंने वहां पे तो कहाँ लिखा हुआ है कि ये और ये पैरेलल है? ये मैंने ले लिया कि ये और ये पैरेलल है। क्वेश्चन में देखो वापस, सब क्या बोला गया है, ध्यान से देखो क्या बोला गया है। इंटरसेक्ट कर रहे एबीसीडी, मुझे ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो मैं कैसे प्रूव करूंगा? बोलो कैसे करूंगा? मेरे पास ट्रेपेजियम तो है, क्या है यहाँ पे? ये मैंने प्रूव कर दिया था कि ये पैरेलल है, ये है, वो है। लेकिन इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा? सोचो। जब तक आंसर नहीं मिलेगा मैं आपके लिए होमवर्क ढूंढता रहूंगा।
क्योंकि आज तो आपको ये सिखा के ही भेजना है, कुछ भी हो जाए। चलो, ये देखो, ये क्या है मेरे पास, ये आपने प्रूव। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, कितना सिंपल है। ए बी, बी सी ए, ये दोनों कैसे है, इक्वल है। ये तो मैंने पैरेलल, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली नंबर वन ले लो, इसको क्या ले लो, तो हम क्या लेंगे, क्या ले लेंगे, ये कौन सा ट्राइंगल दिखा रहा है, ओ बी अपॉन ओ डी, और दूसरा क्या है, ए ई अपॉन, तो ये कौन सा ट्राइंगल दिखा रहा है, कौन सा, ए, ऊपर कौन सा ट्राइंगल लिया था पहले, ये वाला कौन सा लिया था तो मैंने, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ओबी वाला ट्राइंगल कौन सा है मेरा, ये रहा ना, कौन सा ट्राइंगल है, ए डी बी। तो इसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये और ये दोनों कैसे होंगे, ओई पैरेलल क्या होंगे। हमने एक में क्या लिया था, ओई पैरेलल, यहाँ पे क्या आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी पैरेलल, अब ए बी पैरेलल सी डी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी इज क्या हुआ, ट्रेपेजियम। इसी में आपका आंसर छुपा था। इसको मैंने पहले इंटरकनेक्ट किया, फिर ये मैंने लाइन ड्रॉ की, अब ये दोनों पैरेलल थी, पैरेलल के हिसाब, यानी पैरेलल मैंने एज्यूम किया था, अब मैंने ये लिखा, ये दोनों की हेल्प से ये दोनों इक्वल लिखे, ये दोनों इक्वल किस, कौन से ट्राइंगल के लिए थेल्स थ्योरम अप्लाई होता है, ए डी बी के लिए। अब ए डी बी के लिए हुआ तो उसमें पैरेलल लाइन कौन सी होगी, ये थेल्स नहीं, सॉरी, कन्वर्स हो जाएगा, कौन सा, थेल्स कन्वर्स थ्योरम हो जाएगा। अब ये पैरेलल ये हमने लिया था, ये पैरेलल ये प्रूव हो गया, तो बाकी का खेल अपने आप ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चलो तो लिखो फटाफट, और इसमें से आपको आज क्या करना है,